Hello, people. I'm your host Neha Soni, aka Eha S, and I welcome you all to Wisely Weird. Here we talk about knowledge, self love, learnings, and creating your own place in this world with a hint of entertainment. Thanks a lot for joining, and let's get started with. So, hello everyone, welcome back to Wisely Weird. And today's episode is going to be really special, and the guest that we have today with is also really special. So, without taking any further of your time, I would like to introduce Kiran today. She is a member of NAS Foundation, which is India's largest or India's most popular LGBTQI plus supporter community. So, please welcome Kiran. Hello, Kiran. Hello everyone. Hi, how are you doing, Kiran? Yeah, I'm good, very well. Thank you. I hope you would be having a good time today, and please be relaxed and sit back. And we're going to take some really good questions today and Mhm. have a really important discussion. Yes. So, please, Kiran, first of all, tell our audience more about you because I know how important role you are playing at NAS about Mhm. sensitizing the Delhi police and other organization, and it's been over 7 years that you have been working for the same cause. So please Yes. tell our audience more about yourself and the work NAS is doing. Yeah. My name is Kiran, and I am from Andaman Nicobar Island, and I have been working in NAS Foundation for past 10 years, and my achievement is to sensitize the Delhi police for past 7 years, and we have been sensitizing in many like corporates and police department and universities and schools. And I identify myself very proudly as a transgender woman, and my pronouns is she and her. So NAS, I think everybody is aware about the NAS Foundation. जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूँगी नास फाउंडेशन 94 में स्टैब्लिश हुआ था, जहाँ की फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अंजलि गोपालन जी। अंजलि गोपालन जी को काफ़ी लोग जानते हैं। उन्होंने एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी एंड एचआईवी एड्स पे काम किया है। उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। शी चैलेंज द सेक्शन 377, और आप जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी अभी डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, एंड सेक्शन 377 हैव रीडिंग डाउन। और अंजलि गोपालन जी को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल का अवार्ड मिल चुका है, और नोबेल पीस अवार्ड अवार्ड में भी नॉमिनेट हुई है। नास That's फाउंडेशन 94 में स्टैब्लिश हुआ था, और नास फाउंडेशन का मेन मोटिव था एचआईवी एड्स पे काम करना, लोगों को अवेयर करना, सेफर सेक्स के बारे में बताना और सेंसिटाइज करना, और जो भी मिथ और मिसकंसेप्शन है एचआईवी को लेकर वो ख़त्म करना, और एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लिए काम करना। जिसमें मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी, जहाँ हम लोग अक्सर कई बार अंजलि गोपालन जी से भी सुन चुके हैं कि बहुत पहले उन्होंने 377 को जब चैलेंज किया था, तो बहुत पहले उनके पास एक उन्होंने पेरेंट्स की काउंसलिंग की थी। हम लोग एचआईवी एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के साथ काउंसलिंग करते हैं, फेस टू फेस काउंसलिंग एंड टेलीफोन काउंसलिंग। तो कई लोग आते हैं, उन्हें बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनके सेक्सुअलिटी को लेकर, जेंडर को लेकर, फैमिली इश्यूज। तो फैमिली की काउंसलिंग मैम अक्सर करती हैं। तो एक बार जब उन्होंने फैमिली की काउंसलिंग की, तो पेरेंट्स आए थे, तो वो अपने बच्चे को भी लाए थे, उनके बेटे को साथ में। तो मैम ने उनके पेरेंट्स को बताया कि गे होना इज नेचुरल एंड नॉर्मल। तो वो लोग मान भी गए, पर जाते जाते उन्होंने पूछा क्या मेरा बेटा ठीक हो सकता है, आपके पास कोई ऐसा दवाई हो? तो फिर मैम ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसे दवाई की ज़रूरत है, तो इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, बिकॉज गे होना कोई बीमारी नहीं है। तो वो अपने बेटे को लेकर गए, और कुछ दिन बाद उसका बेटा आया, और इट वाज अनरिकग्नाइजेबल, क्योंकि वो बहुत वीक लग रहा था।
ऐसा लग रहा था उसके साथ बहुत वायलेंस हुआ है। तो उन्होंने शेयर की अंजलि मैम से कि मुझे वो लेकर गए और उनके पेरेंट्स उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए और वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट दिया गया। Oh my gosh. या कैन यू That's इमेजिन horrible. एक हेल्दी इंसान को जिसे कोई इशू नहीं है, जस्ट ही इज ए गे, और आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। तो वो बहुत वीक हो गया था और बहुत ट्रॉमा में था वो। तो फिर मैम उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास गई, तब 377 या होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस पे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज होमोसेक्सुअलिटी इज Wasn't 377 covered under the या rights and regulations, right? हाँ जी। तो फिर मैम ने कहा कि नहीं, 377 जो सेक्शन 377 को वो चैलेंज करेगी। उसके बाद उसने पेटिशन फाइल की और आज उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। और जहाँ तक नाज फाउंडेशन काम करती है, काउंसलिंग करते हैं हम लोग LGBTQI कम्युनिटी के साथ, फेस टू फेस काउंसलिंग, टेलीफोनिक काउंसलिंग, और जो कम्युनिटी है क्वेयर कम्युनिटी के पेरेंट्स के साथ हम काउंसलिंग करते हैं। इसके That, अलावा हम लोग सेंसिटाइज करते हैं लीगल इशू पे, और कॉरपोरेट के साथ, कॉलेजेस में और स्कूल्स में और दिल्ली पुलिस के साथ हम लोग LGBTQI कम्युनिटी के इशू पे सेंसिटाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नास फाउंडेशन में हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को। that's very wonderful, and I myself am really proud of what Anjali have been doing and what NAS Foundation have been doing, and you too, Kiran. Now I got to know you as well. I'm really proud of you, the work that you are doing. Yeah, thank you so much. Yeah. And as you just very proudly said that you identify yourself as a trans woman, Hmm. so coming to that point, which is like really, really awesome of you. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, Hmm. अगर हम स्पेशली बात की जाए, तो एक Hmm. ऐसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है वेयर पीपल कैन लाइक experiment with their sexuality and get to know more about it, get to know or learn about their sexuality. Like बस सबको बोल दिया है कि तुम लड़के हो, बिल्कुल सोचना भी नहीं है तुम्हें that you can be gay or bi or anything. You are just male or you are just female. You are not allowed to even think about it. And Hmm. we are not provided with the environment. Abhi we are like changing thoda thoda, but still that Hmm. environment, we are not at all equipped with that. So what are your opinions on that? या जहाँ तक अगर हम लोग जेंडर की बात करते हैं, जेंडर क्या है? जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्टिव। समाज में जो सोसाइटी में एक डेफिनेशन सेट किया हुआ है जेंडर को लेकर, तो उसे हम कहते हैं जेंडर। एंड सेक्सुअलिटी होता है कि व्हाट माय सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है, मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, माय व्हाट इज माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। अगर कोई लड़का है तो मोस्टली सोसाइटी में हम यही समझते हैं कि लड़का है तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा और लड़की है तो लड़का की तरफ अट्रैक्ट होगी। यू नो, काफी लोगों का ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है। बट मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझसे कोई नहीं पूछता कि अगर लड़का है तो वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और लड़का की तरफ भी। तो हम लोग उसको बोलते हैं उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन। क्योंकि इन्वायरमेंट, जहाँ हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट मोस्टली क्या है, एक हेट्रोसेक्सुअल इन्वायरमेंट। बचपन से जो भी क्वेयर कम्युनिटी में है, बचपन से हम यही देखते हैं कि हमें हेट्रोसेक्सुअल मूवी दिखाई जाती है, हेट्रोसेक्सुअल फैमिली, हेट्रोसेक्सुअल नेबर, हेट्रोसेक्सुअल रिलेटिव्स, पूरा इन्वायरमेंट हेट्रोसेक्सुअल है। और ये बताया जाता है कि आप बड़े हो जाओ, अच्छे से जॉब करो, नौकरी करो, उसके बाद आपकी शादी, अगर कोई बेटा है तो कहेंगे कि हाँ आपकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे, और कोई लड़की है तो उन्हें कहेंगे कि हाँ आप पढ़ लो, नौकरी करो, उसके बाद आपकी हम शादी एक अच्छे लड़के से कर देंगे। बट कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता कि आप पढ़ लिख लो या आप बड़े हो जाओ और या आप नौकरी कर लो, फिर उस आपकी शादी आप जिससे बोलो, लड़की हो चाहे लड़का, उससे हम कर देंगे, ये कोई भी नहीं कहता। तो हम लोग बचपन से ही हेट्रोसेक्सुअल मूवी देखकर बड़े होते हैं, एक हेट्रोसेक्सुअल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस घर से शुरू नहीं होती। और जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, गिल्टी फील होता है कि मैं अपने सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करूं ना। अगर मैं ये बात बता दूं कि मैं गे हूँ और मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, तो लोग
मुझसे मेरे फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे ना, ऐसा होता है। तो लोगों के अंदर एक फियर है, एक डर है कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करूं, Like क्योंकि before इतना, even यस, expressing, yes, like या, before even expressing, people don't even know, as you just mentioned, ki we are all brought up in heterosexual environment. Before expressing, people don't even know or get to understand their sexual preferences, or they don't even have enough knowledge about. Like अभी अगर हम किसी से पूछेंगे तो people मोटा मोटा ऊपर से what they would know कि who are gays and lesbians and like ज्यादा से ज्यादा बायसेक्सुअल पीपल वुड नो, ठीक है। यस, बट उसके अलावा पीपल डोंट इवन हैव इनफ नॉलेज, दे डोंट इवन नो द कैटेगरीज। इट्स लाइक चूजिंग अ करियर, इफ यू डोंट नो अदर देन डॉक्टर एंड इंजीनियर, हाउ यू गोना चूज द लाइन, राइट? सो when you don't even have enough knowledge, the first thing is that ki before expressing you need to know about what other genders that exist out there, right? yeah, because the lack of awareness, lack of sensitization in society, कई लोगों को नहीं पता है बिल्कुल भी कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होता है। कई लोग तो जब मैं पुलिस को सेंसिटाइज करती हूँ, मुझे याद है अभी भी, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी उनको सेंसिटाइज करने, और मैंने टर्मिनोलॉजी वगैरह सब कुछ बताया, कौन लेस्बियन होते हैं, कौन गे, पर उनको ये मिसकंसेप्शन था, ये मिथ था कि गे लोग भी ट्रांसजेंडर और किन्नर के कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के मिथ और मिसकंसेप्शंस है अभी भी सोसाइटी में। We definitely need more education being imparted on this point, because even though, like, if I talk about myself, even though हम्म, I'm very educated and I हम्म, am aware about like a lot of things, but still, like, it happened a couple of days ago. यस, So I was telling a friend of mine that I'm going to record with NAS Foundation, या, and it works for LGBTQI community, and they were asking me कि please define मतलब ये क्या होता है। हम्म, So like I personally found it a bit difficult to explain कि how do I या, explain it, even though I am educated and aware, but it's still because of हम्म, lack of education and the content out there. Even if we Google or like search it on YouTube, ठीक है, there is a lot या, of like myths and misinformation, yeah, I you would will say. not get correct information totally there. Yeah. Yeah. Like, can you just like brief thoda sa about LGBTQI, these terms, like in very brief, in a line or two? Yeah, L stand for lesbian, the woman who is sexually attracted towards the woman, एक औरत का दूसरे औरत के प्रति आकर्षण और दोनों का रिश्ता, उनको हम कहते हैं लेस्बियन। और G stand for gay, the man who is sexually attracted towards other men। तो जब हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बट ओरिएंटेशन कई तरह से हो सकता है। हम लोग जैसे एक हेटेरोसेक्सुअल लोगों के बीच में जब वो किसी को देखते हैं तो अट्रैक्शन कई तरह से हो सकता है मैं उसकी, वो बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई हूँ, नॉट ओनली सेक्सुअली, इमोशनली भी हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, और किसी की बातें अच्छी लगती हैं। तो सेम होमोसेक्सुअल कम्युनिटी में भी, क्वेयर कम्युनिटी में ऐसी फीलिंग्स होते हैं। Like एंड I came across this myth like a couple days ago. So यस, again, you would probably laugh on it, but the myth was कि a friend of mine again asked कि okay, so like people belonging to other gender, do they also get attracted towards like straight people, like straight, which is another, not, I believe it's not the right word, but like people who identify themselves as male and female, do they attract towards them as well, or like the people belonging from their same community? So like it was like yeah, funny sometimes question, but something, yes. then again it comes from like lack of knowledge. Yeah, lack of knowledge, and people are not trying to accept ना, कि थोड़ा तो कोशिश करें कि एक्सेप्ट करना, या उनके बारे में एज ए बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग किसी चीज़ से दूर भागते हैं या डरते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी के साथ। और होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, उन लोगों से डरना, उन लोगों के जैसे टीवी पे कोई ऐसे टॉपिक आते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में होता है तो चैनल चेंज कर लेना। और कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर मैं उनके साथ रहूं, अगर
सपोज इफ आई एम स्ट्रेट, देन अगर मैं गे कम्युनिटी के साथ बात करूं या उनको फ्रेंड बनाऊं, तो मैं भी वैसे बन जाऊं ना। लोगों का ये Right. मिथ है, बट इट्स टोटली मिसकंसेप्शन और मिथ, क्योंकि अगर मेरे घर में भी भाई बहन है, मैं इफ आई एम ट्रांस, अगर तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरे भाई भी ट्रांस बन गया, मेरे साथ बचपन से रहा है वो, ना। It's not COVID, people. It's या not COVID. Stop doing this. That's really bullshit. या Oh my समटाइम God. पीपल आर लाइक आस्किंग कि ऐसा होता है क्या, अगर मैं उनके साथ रहूं तो मैं भी वैसा बन जाऊं। तो मैंने बोला मेरे भाई बहन तो अब तक नहीं चेंज हो। माय सिबलिंग आर स्टिल स्ट्रेट, तो उनको भी ट्रांस बन जाना चाहिए अगर इसका ये मतलब है तो। Yeah, that's why I decided to cover this topic in here because people need to know कि ऐसा या कुछ नहीं होने वाला है. और And ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट और ट्रांसजेंडर की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी मतलब लोगों को समझने में इतना दिन लगता है, गॉड। एंड बी इज स्टैंड फॉर द bisexual, the man who is sexually attracted towards a man, woman, both, and right, same in women as well, ठीक है। एंड okay, टी फॉर द ट्रांसजेंडर का मतलब होता है माई बायोलॉजिकल सेक्स इज नॉट मैच्ड विथ माई जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। जेंडर आइडेंटिटी मतलब इफ आई बॉर्न बायोलॉजिकल, अगर मैं एक लड़का पैदा हुई हूँ बट मैं अपने आप को अंदर से लड़का नहीं मानती, बायोलॉजिकली मैं लड़का पैदा हुई हूँ, आई हैव penis, I have every dead organs as a my body is as a man और as a boy, but मैं अपने आप को लड़का नहीं मानती दिमाग से, mm-hmm. साइकोलॉजिकली। और मैं हर दिन मेरे अंदर एक जेंडर डिस्फोरिया होता है। जेंडर डिस्फोरिया मतलब कि सोसाइटी मुझे मेरी तरह से क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ बट सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जेंडर डिस्फोरिया के लिए कई लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, देन सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी, उसके बाद स्टार्ट होता है। और कई लोग नहीं भी करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे ही अपने आप को सोसाइटी में रहना चाहते हैं। बट अगर मैंने लेजर मतलब हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं लिया, या Mm-hmm. मैंने हार्मोन थेरेपी नहीं ली, या मैंने सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी नहीं कराई, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही हूँ। बायोलॉजिकली मैं लड़का हूँ बट मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ साइकोलॉजिकली, तो उसके जेंडर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल मैं Right. आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कई बार जब मैं पुलिस को सेंसिटाइज करती हूँ तो मैं जब एक ट्रेनिंग पे गई थी, मैं ट्रांसजेंडर को सेंसिटाइज करने गई थी, तो वहां पे कई ट्रांसजेंडर थे जो सेक्स वर्क करते हैं। उनको Mm-hmm. पुलिस से ये प्रॉब्लम थी कि ये हमें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं, उनको रास्ते से उठा लेते हैं और उनको स्ट्रिप कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिप करने के बाद उनका अगर Is that even allowed? Is that even allowed? this is not allowed, but police was not sensitized, and police has that misconception about transgender। उनको लगता है, और उनको जब वो स्ट्रिप करते हैं तो उनका पीनिस रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, बट Yeah. दे वेयरिंग लाइक ए गर्ल क्लोथ एंड दे फील दे आर ए ट्रांस, ठीक है। और कई लोग Mm-hmm. नहीं भी करते हैं, क्योंकि कोई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी कराए या हार्मोन ट्रीटमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले, क्योंकि Yes. ये इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। और ट्रांस लोगों के पास ना जॉब है ना नौकरी है, मुश्किल Yes. से उनका अर्निंग चलता है, ठीक है, मुश्किल से उनका My गुजारा होता है। earlier question that I was coming to, so it was हाँ। this only. Okay, I want to give like a personal statement or opinion of mine here हम्म। that I believe people should not go for gender change operations and all हम्म। because see if you are like by genitals, if you are a male but हम्म। you identify yourself as a female, या then then it's fine, you can live with that
through that painful act on your body. Yeah. And some trans are, they don't want to go through that sex reassignment surgery. They feel that whatever they are a trans, and they want to live as a trans in his or her own body. Yeah, Yeah, if they identify as a trans, so many trans men or trans women are not, they don't want to go through that, sex reassignment surgery or hormone replacement therapy. Sometimes they are not, they can't afford, or sometimes they don't want, they are comfortable in their own body whatever they are. right. Like Yeah. this comes also with another layer, that as we talk about insecurities in like heterosexual environment, like in males and females, this is also I would consider an insecurity in the LGBTQI community as well. That Mhm. which led them, like as we do plastic surgery, to look very Yes, pretty yes, and yes, everything. yes. It also comes from like insecurity from your facial or like physical features, right? So that is also another layer, that this gender change operations and everything, that hormone transfer Yes, hormone operations, replacement therapy. Yeah. yeah, this therapy and everything happens because of that inferiority complex, I believe so. No, no. Some are like, if they want, it is totally okay. अगर कोई करना चाहते हैं और कोई अपने चेहरे को बदलना चाहता है, या अपने अंदर ऐसे लड़कियों की फीचर्स या और खूबसूरत दिखना चाहता है, तो इट्स देयर चॉइस. So we are not, we don't offending, or we can't defend them. It's okay, it's totally okay. But अगर कुछ लोग हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते, they don't want to do this hormone replacement therapy or sex reassignment surgery, so it's okay. This is the definition of transgender. Okay, Yes. so moving to Q and I. Yeah. Q stand for the queer. क्वेयर कम्युनिटी का मतलब होता है कि मैं अपने आप को किसी तरह का टैग नहीं देना चाहता या चाहती. आई डोंट वांट टू बी इन टैग लाइक बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, और काइंड ऑफ क्वेयर मीन्स काइंड ऑफ क्वेश्चन. Okay. और या एंड अभी जो होल इस इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एल जी बी टी क्यू आई ए प्लस कम्युनिटी को भी वी टेल दैट क्वेयर कम्युनिटी. Okay. Like, यस. I really did not know about that. Thank you for enlightening me on that. या कि हम लोग बोलते हैं कि या वी हैव ए क्वेयर मीटिंग, वी हैव ए क्वेयर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग. तो मतलब सभी लोग उसमें एल जी बी टी क्यू आई सभी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. Okay, so and then A stands for asexual, right? ए सेक्शुअल, या ए सेक्शुअल मीन्स इफ आई एम, अगर मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, मेरा अट्रैक्शन है, तो वो इमोशनली है. आई विल बी नॉट नो फिजिकली. मैं उससे कभी भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगी, लाइक सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होंगी. Like not being physically attracted towards any gender or any person, right? यस. This is नॉट विद. also another like a huge issue in India. Like यस. एक बार को तो people फिर भी gays and lesbians and हम्म. bisexual people को accept कर लेंगे, but asexual people are not going to accept for the longest time in India, I believe. या बट आई थिंक लोग एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो फिजिकल नहीं हो रही है ना, और या फिजिकल नहीं हो रहा है. मेन इश्यू इसमें ये आता है कि उनको पार्टनर्स काफ़ी मुश्किल से, पार्टनर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है. क्योंकि अगर इफ़ आई एम ए सेक्शुअल, अगर मैं उसकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रही हूँ, इमोशनली मेरा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है या रोमांटिकली है, बट मैं सेक्सुअली नहीं हूँ, बट सामने वाला पार्टनर ये एक्सपेक्ट करता है कि नहीं, मुझे तो इमोशनली भी इन्वॉल्व होना है, रोमांटिकली भी और सेक्सुअली भी. Right. हाँ, तो ये And मुश्किल होता है. society expect this, that you get married, that वो default setup that you get married and you have यस, kids and यस, now एंड प्रोक्रिएशन, देन जनरेशन को आगे बढ़ाना है एंड ऑल. सो वही, so like it's यस. very difficult for people to accept asexual हम्म. वाला part, हम्म. because they always believe कि भाई
वो रब ने बना दी जोड़ी, भगवान सबके लिए एक एक बना के भेजता वाला सिनेरियो. And they हाँ. always mean it in the sense of like sexual attraction हम्म. and about I. हम्म. आई फॉर इंटरसेक्स. इंटरसेक्स का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो लाखों में एक पैदा होते हैं और उनके दोनों ही जेनिटल्स होते हैं. एक ज़्यादा डेवलप करता है, एक कम डेवलप करता है, या दोनों डेवलप नहीं करते हैं. कई लोग इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर के साथ Confused. कंपेयर करते हैं. हाँ, बट इंटरसेक्स इज टोटली डिफरेंट एंड ट्रांसजेंडर आर टोटली डिफरेंट. ठीक है. और Okay. हाँ, कई लोगों को लगता है ट्रांसजेंडर भी बाय बर्थ ही पैदा हुए, बट ऐसा नहीं होता है. इंटरसेक्स बाय बर्थ पैदा होते हैं. और इंटरसेक्स में ये इश्यूज आती है. पहले होता था कि पेरेंट्स उनको ऐसे जब बच्चे पैदा होते थे तो उनको डॉक्टर्स के पास ले जाते थे, और डॉक्टर और पेरेंट्स के कंसर्न से उस बच्चे को या तो लड़की में चेंज कर दिया जाता था या लड़की में. 2-3 साल के जब बच्चे होते थे और उनके मल्टीपल ऑपरेशन या सर्जरी होते हैं, तो जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि आपने मुझे लड़का क्यों बना दिया, क्योंकि मेरी फीलिंग तो लड़की वाली. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. Right. I've actually read or like watched some stories on YouTube and I've read some articles on that as well. हाँ, बट अभी एक जजमेंट आया है तमिलनाडु और समथिंग मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि आप ऐसे बच्चे को आप सर्जरी नहीं कर सकते जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, उनके कंसर्न के विदाउट देयर ऑन कंसर्न. उनके रजामंदी के बिना आप उनकी सर्जरी नहीं कर सकते पेरेंट्स, विच इज इलीगल. That's actually a wonderful step by government of India, यस. and it would resolve a lot of issues might have a possibility to occur in future. Like आप किसी के लाइफ का इतना बड़ा फैसला बिना उनसे पूछे तो नहीं ले सकते. हाँ, और Even वो though it ऑब्वियसली has, ये इश्यूज आते हैं क्योंकि आप देखोगे कि एक काइंड ऑफ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जब yeah, बच्चे मोस्टली पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं नहीं इसको लड़का बना दो, लड़का बन right. जाए. अगर अगर हम इस बच्चे को लड़का में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, आगे जनरेशन बढ़ाएगा और हमारी देखभाल करेगा, सेवा करेगा. सो ऑल दिस आर मेंटलिटी यू नो I ऑफ द totally पेरेंट्स. agree with your all of your points, and you have enlightened us like really well on हम्म. all these genders. Thank you so much, Kiran. It was really, really informative for me as well and for our audience. And moving on to this another question, I know you must be very busy, so I would like No, try my it's best to okay. take as much less of your time possible. So yeah, Yes. but moving to this another question, as we are living in the age of internet and this Gen Z that we are talking about, so these days people come up and when they come up on internet and share the stories and share things about them, like maybe Hmm. reels or Hmm. maybe shorts or anything, maybe some other post. So I've seen that Hmm. people go in the comment section and simply bully them really Yeah, bad. yeah, it happens. It happens actually. Yeah, but internet we can say that is a like kind of dating app, and पहले के टाइम पे डेटिंग्स अलग होते थे. LGBTQI कम्युनिटी, क्वेयर कम्युनिटी में लाइक क्रूजिंग एरियाज होते थे, या डेटिंग्स के अलग एक पार्क होता था, लोग एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट करते थे, फ़ोन नंबर शेयर करते थे. बट अभी डेटिंग साइट है तो काफ़ी लोग उस डेटिंग ऐप पे एक दूसरे से चैट करते हैं, मिलते हैं, नो. Are there एंड special या. dating applications for other gender communities as well? I do not know about this. No. This dating app especially for the LGBTQI community. Like That's gay great. dating app, yeah, and lesbian dating app or the trans dating app. तो ऐसे डेटिंग ऐप होते हैं, बट इस ऐसे डेटिंग साइट्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं स्कैम्स भी होता है, और इस डेटिंग साइट्स में वायलेंस भी होते हैं. मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. Mhm. कुछ हाँ, मेरे एक फ्रेंड था, ही इज़ फ्रॉम गे कम्युनिटी, और रात आई थिंक रात 10 बजे का टाइम था, तो उसने किसी से चैट किया.
यू नो। Okay. तो फिर दोनों के बीच में चैट हुई और मिलने की बातें हुई, तो वो बोला कि ठीक है मैं आपके घर आ जाता हूँ, दैट गाय। देन Hmm. ही सेड ओके। तो उसने भी बोला जस्ट मिलने ही है एक दूसरे से। तो चैट वगैरह हुई और वो मिलने आया, और उसके बाद उसने जो वायलेंस किया उसके साथ, ही ही सेड एवरीथिंग टू मी, कि वो लड़का आया और उसने अपने एक फ्रेंड को नीचे खड़ा करके रखा दरवाजे के पास, और उसको इतना मारा, और उससे उसके जो Oh my गूगल God. पे का पासवर्ड और पेटीएम का पासवर्ड उससे लिया, उससे उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में उसने ट्रांसफर कराया, और उसके साथ बहुत ही फिजिकल अब्यूज किया, उसे बहुत गंदी गंदी गाली दी और बहुत वायलेंस किया। तो कई बार इनको लगता है कि कई लोग सिस जेंडर मतलब कई जो स्ट्रेट है, वो भी इस डेटिंग ऐप में अपना एक फेक प्रोफाइल बनाकर रखते हैं, और ये सारे स्कैम्स होते हैं, यू नो। वायलेंस भी काफी होता है, और उसको बहुत मारा, और उनको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, ये तो पुलिस के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उनको डर है कि ये अपने सेक्सुअलिटी कैसे डिस्क्लोज करे, क्योंकि पुलिस बहुत अननेसेसरी कभी कभी ऐसे सवाल करते हैं कि आप विक्टिम को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बहुत जजमेंटल होते हैं। एंड वो लोग पूछेंगे कि आप इतने रात को क्यों उससे मिलने गए, ये ऐप क्या है, आपके घर वाले को बुलाओ, क्योंकि और ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन नहीं कर सकते जब तक उसका कंसर्न ना हो कि उसके पेरेंट्स को बताया जाए, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी। As बट I'm कई hearing you, Abhi, as I'm hearing हाँ। you now, like हम्म। all these harassment stories which are so like inhumane, हम्म। now I'm believing कि we always talk about harassment against females, harassment against women, हम्म। but this issue is equally sensitive and equally important. But like people are not talking about this enough. एंड ब्लैकमेलिंग बहुत होता है, जो लोग क्लोजेट में है, ठीक है, जो Hmm. लोग अपने क्लोजेट से बाहर नहीं आए हैं, तो जो जिन लोगों ने अपनी सेक्सुअलिटी डिस्क्लोज नहीं की अपने फैमिली के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने, तो उन्हें ये ब्लैकमेल करते हैं। मोस्टली इसमें जो है ना, सिस जेंडर या स्ट्रेट लोग अपने अकाउंट प्रोफाइल बनाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, अक्सर ये देखा गया है। ठीक है, कि मैं आपके घर में बता दूंगा कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, ऑल दिस काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, और पुलिस को भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि उनसे ऐसे सवाल पूछने के बजाय आप खुद सेंसिटाइज हो। ये पूछना जरूरी नहीं है कि आपका कौन, ये डेटिंग ऐप क्यों यूज कर रहे हो आप इतने रात को क्यों मिलने गए थे, जरूर आपके बीच में सेक्स होने वाला था, ऑल दिस क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द विक्टिम। यू वी कांट ट्रीट ना विक्टिम, ऑलरेडी वो डरा हुआ है, और आप उसको एज ए क्रिमिनल की तरह ट्रीट करोगे, वो कहाँ एफआईआर लिखवा पाएगा या लिखवा पाएगी। ठीक है। I definitely agree and I believe कि अभी हमारे जो rules हैं after the clearance of 377, those tiny regulations they are still not maintained or they are not like apt or exact rules and regarding that, no? कि if हाँ। somebody came to register an FIR, so how you're हम्म। going to treat that person? And it should be not just for like other gender community, for like everybody. Suppose as a हम्म। human, how they should be treated when somebody comes to you to register an FIR, no matter Yeah, that no person belongs matter, to and what gender. or this kind of unnecessary queries should help Right. should help them. And बहुत बार ऐसी चीजें मतलब सामने आती है कि कई लोग डरते हैं डेटिंग ऐप यूज करने से। तो कई बार हमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी में है, हम लोग भी उनको बताते हैं पहले आप उनसे बातें करो, पहले दिन में जाकर मिल लेना, क्योंकि खुद हमें भी अपने सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कई बार आप इंटरनेट में देखे होंगे, कई ट्रांसजेंडर लोग, चाहे वो इंस्टा हो या कोई भी ऐप हो, वहाँ पे अपने रील्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, अपनी डांस के या अपने सॉन्ग के, कोई भी टैलेंट, बट किस तरह से Yeah, उनकी बॉडी शेमिंग की जाती है, किस तरह से definitely. उनको या अब्यूसिव लैंग्वेज और कितनी गंदी गंदी गालियां दी जाती है उनके जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेकर, विच इज वेरी Seen it. I have या seen it. All the comments there. या And people find it joyous. Like
if they have commented something like that किसी के भी पोस्ट के नीचे और किसी के भी हम्म वीडियो के नीचे, they feel हम्म like हाँ मैं तो असली मर्द हूँ, I am like that sigma हम्म male, or they feel हम्म joyous and proud in doing such a thing. या And shifting to this another किसी topic को that I वायलेंस want, करना इज नॉट असली मर्द ना, definitely डोमिनेट करना या it's not humane at all. It's या either it's like coming from a female or a male, it's not right. या टोटली। And कई बार तो ऐसे होता है कि जो ट्रांस लोग हैं अपने जो जॉब प्रोफाइल साइट पे इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूमे भेजते हैं, ठीक hmm, है, वहां उनसे इतनी अननेसेसरी क्वेरीज पूछे जाते हैं, आर यू हैव यू डन योर सर्जरी, हैव यू डन योर ब्रेस्ट इम्प्लांट, really, डू यू हैव डिक और डू यू हैव पुसी। ओ गॉड, इतने like, मतलब are you वाहियात serious? और Are you इतने serious? हाँ They ask अननेसेसरी। these questions. आई मीन उनको मतलब आप जॉब देने वाले हो या आप उनसे सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो। Oh कई my लोग God. तो अपना रेज्यूमे नहीं भेजते, उनको पहले से पता चल जाता है ऑलरेडी। ट्रांस कम्युनिटी क्या है, एक तो वो टोली बधाई करते हैं, गुरु चेला के परंपरा में रहते हैं, दूसरे बैगिंग करते हैं, और कुछ लोग सेक्स वर्क। ये दो तीन चीजें हैं वो लोग अपने एज ए प्रोफेशन यूज करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उसे कभी वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, उल्टा उनसे छीन लिया है। और जब वो जॉब के लिए भी अप्लाई करने जाओ तो ऑल दिस काइंड ऑफ अननेसेसरी क्वेरीज दे आर आस्किंग, एंड वहां भी उनको लगता है वो गॉड यहाँ भी यही होने वाला है। Okay, so like yeah, we are mentioning about this work life. हम्म So we have seen like movies में तो सबसे ज्यादा movies में हम्म they have shown other genders as sex workers, and like some trippy guy or या like female, they have shown them like this only. But I want to ask about the real workspace scenario from you that is enacting in our society, especially India. लाइक अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है. लाइक अभी रिसेंटली दे हैव like provided reservations, like they have provided reservations in the हम्म railway department as well for the jobs, right? So I want to ask कि उसका कितना actual people are using, उसका प्रयोग कितना हो रहा है, and what are the benefits that people are getting, or if it's helping anyhow or not. Yeah, I would say that as we know that Protection of Transgender Person Act 2009 2019 पास हुआ है, जिसमें अभी एक ट्रांस एक्ट बना है, ठीक है। और अगर जहां हम जॉब की बात करते हैं तो यहाँ ये मैंडेटरी किया गया है कि किसी भी कंपनी में अगर 100 स्टाफ है तो 1% वहां पे ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन मिलेगा या ट्रांसजेंडर स्टाफ होना चाहिए। Right. बट हम लोग कहाँ देखते हैं, किस कंपनी में हम लोग देखते हैं, कहीं भी हम जाओ तो क्या आप ट्रांसजेंडर, इज इट ट्रांसजेंडर आर विजिबल देयर? नो ना। I personally haven't observed that many companies who are supporting or like are following या this वेरी rule. फ्यू कंपनीज वी कैन सी, बट बहुत कम देखने को मिलता है। और बट मैंडेटरी करने के बाद भी पर हमें क्या, क्यों वहाँ ट्रांसजेंडर, या तो शायद वो ट्रांसजेंडर को काम भी देते होंगे, बट ट्रांसजेंडर बहुत जल्दी ही ट्रांस लोग वहाँ से मूव कर लेते हैं या वहाँ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग ट्रांस लोगों को काम तो देते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ का इन्वायरमेंट ट्रांस फ्रेंडली नहीं होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ सेंसिटाइज नहीं होते हैं। एक ट्रांस अकेले बैठकर लंच कर रही है, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है कि मैं इससे बात करूं तो लोग मुझे उसके साथ वो लोग उसके साथ लिंक करेंगे लोग, या लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाएंगे या बुलिंग करेंगे, या उसके साथ लिंक किया जाएगा कि हाँ इसके साथ कुछ चक्कर है, क्योंकि अगर ट्रांस से बात कर लिया तो उसे सिर्फ एक सेक्स की नज़र से ही देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ट्रांस फ्रेंडली नहीं होता है, तो ट्रांस वहाँ काम करना नहीं पसंद करते, क्योंकि आप 8 घंटा कहीं काम करते हो तो एटलीस्ट उसका माइंड फ्री होकर वह विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी हरेसमेंट वो फील करेगी कि वहाँ फ्री होकर काम करे और वहाँ एक सेफ स्पेस। I want to mention like two things which are my opinion. एक इसमें ये भी है कि when we talk about like awareness, this is also not like other gender communities are also not aware about these government schemes. सबसे पहले तो like we talk about like government launches a lot of schemes, but normal लोगों तक, like from middle class people, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, और from lower or
when we talk about lower middle class people, तो उन तक वो information पहुंच ही नहीं पाती है कि it या is their right. यस यस, जो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट है 2019, इसके बारे में खुद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अवेयर नहीं है। और बहुत अलग गवर्नमेंट बॉडीज, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में भी कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ट्रांसजेंडर को क्या राइट्स मिला है अभी तक, और इवन ट्रांसजेंडर को खुद नहीं पता है। तो इसको बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सर्कुलेट करना चाहिए इस एक्ट को। And this another thing that you talked about कि उनका जो environment है, so I believe इसके लिए भी like in offices and schools and colleges we have this fire drill, right? So यस whenever they prepare you कि if अगर आग लग जाती है तो how are you gonna move, and that fire drill happens यस every 6 months. So there should also be conducted some exercise where people are taught how to behave and how to maintain the infrastructure around people. Yeah, how to make their environment inclusive and trans friendly और LGBTQI friendly, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम लोग ये कंपनीज को इसलिए सेंसिटाइज करते, कई कंपनीज हमें अप्रोच करती है क्योंकि वो ट्रांस लोगों को हायर करने से पहले वो चाहती है कि वहाँ सेंसिटाइजेशन हो अदर सारे स्टाफ्स को। ठीक है, That's या also a great move. That's सारे also a लेवल great के, move by यस the companies, right? यस, क्योंकि उनके जो क्वेरीज हो, और कई लोग नहीं भी जानते हैं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, कई लोग इस इशू के बारे में नहीं जानते हैं कि ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, और वो क्या फील करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर रिक्रूटिंग टू सेंसिटाइज दैट कंपनी, और कहीं भी जहाँ वो जॉब करते हैं कंपनीज को ये बहुत पहले सेंसिटाइज करना चाहिए। क्योंकि आपने हायर तो कर लिया बट वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, तो फिर ज़्यादा दिन ट्रांस वहाँ काम नहीं करते। और अगर हम लोग वेलफेयर स्कीम की बात करें तो मुझे सबसे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा दुख होता है जो ओल्ड एज ट्रांस है, जो ओल्ड एज में है। ठीक है, उनके लिए कोई भी, उनके लिए पेंशन पॉलिसी है भी तो इतना कम कि उनका रोज़मर्रे की ज़िंदगी उस पेंशन से नहीं चल पाएगी, Right. और वो लोग पेंशन पॉलिसी का लाभ भी नहीं उठा सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ओल्ड एज लोगों के लिए, ओल्ड एज जो ट्रांस है उनके लिए कोई शेल्टर होम या कोई ऐसे सीनियर सिटीजन केयर होम नहीं है जहाँ वो रह सके। और चलो यंग एज में तो वो लोग काम भी कर लेंगे, या टोली बधाई कर लेंगे, या सेक्स वर्क कर लेंगे, या रेड लाइट में भीख मांग लेंगे, लेकिन एक एज आने के बाद उनका जो बॉडी है वो साथ नहीं देता है। वो Right. टोली बधाई, वो किसी के घर पे जाकर नाच गाना करके भी पैसे नहीं मांग सकते, उनके पास दवा के पैसे, रहने का तो दूर की बात है। आई थिंक उन लोग ओल्ड एज लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम निकालनी चाहिए, जो ओल्ड I एज I ट्रांसजेंडर लोग। believe NAS would do something about this very soon, and we should raise our voice for that as well, and ask the government to take their action या बिकॉज regarding वी the हैव same. दैट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, अभी वो ट्रांसजेंडर के लिए राइट्स हैं बट The इट्स वेरी, implementation is yet या to be covered. या अनफॉर्चुनेटली ओल्ड एज लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है ना। Definitely, I believe एंड these are एजुकेशन, some points which या NAS could put forward and could work from. या Because if I we talk about have been HIV, sensitizing in many areas about it. that's wonderful, and like even using the technology these days, like we can come up. People are forming groups. When I was searching about this and I was researching how people are acting on this issue on internet, so I've realized people are making communities like city-based communities or district-based communities in India as well Yeah. on their own for protecting LGBTQI communities and people belonging from that. That's why we are every second Saturday we organized a trans support group meeting, और इस मीटिंग का मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग ट्रांस को इम्पावर्ड करें, उनके मेंटल हेल्थ इशू, उनके जो मेंटल हेल्थ इशू में चैलेंजेस आते हैं वो हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उनको इम्पावर्ड करते हैं, उनको ट्रांस राइट के बारे में बताते हैं। तो ट्रांस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का यही मोटिव होता है। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, और हम लोग अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी बता देते हैं कि आप जितने भी ट्रांस हैं उनको इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में भेजें, ताकि हम उनको एक इंफॉर्मेशन, उनके अधिकार, उनके राइट्स के बारे में बता सकें। ठीक।
Definitely. And like coming from this point, I also want to ask ki, you are a very open person, you are very open-minded, and you are working abhi as well, Hmm. and you are very inclusive and broad-minded. So Hmm. I also want to ask you ki, what were the like most funniest or craziest things you have ever gotten? Like लोगों ने कुछ बोला ऐसा या क्या? Stupid things that people ask from you. Yeah, I Please don't don't say my remember name. Please don't say exactly. my Yeah, name. yeah. No, no, no. I would, yeah, I would give my example. तो मैं एक्चुअली अंजलि गोपालन जी के साथ कई मैंने स्टार्टिंग में जब मैं खुद ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती तो मैं उनके साथ जाती थी ट्रेनिंग अटेंड करने वहाँ मैं काफ़ी लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती थी बीइंग एज ए ट्रांस वुमेन तो फिर मैम ने जब मैम जब ट्रेनिंग पे गई थी तो वहाँ स्टार्टिंग में काफ़ी पुलिस पर्सन थे वहाँ अलग अलग नो अलग अलग क्लास अलग अलग लेवल के थे लाइक एसएचओ इंस्पेक्टर एंड कमिश्नर एंड ऑल तो फिर मैम ने जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया और हमें ट्रेनिंग में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब तक आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए बहुत ओपन होना होता है तो हम लोग पहले ही बता देते कि यहाँ आप सीनियर जूनियर प्लीज़ यहाँ पे आप सीनियर जूनियर छोड़ दीजिए और आपके जो भी क्वेरीज है जो भी मिसकंसेप्शन आप खुद उठकर पूछिए क्योंकि हमें भी बताने में हेजिटेशन ना हो क्योंकि सेंसिटाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि लोगों के मिथ और मिसकंसेप्शन दूर करें तो Right. एक बार एक पुलिस वाले ने जब हम लोग ये बात पूछते हैं तो वो लोग कभी कभी इतना ओपन हो जाते हैं एक ने मेरे से पूछा मैडम आप कैसे सेक्स कैसे करती है देन मुझे तो इतना मतलब मैं फ्रीज हो गई थी बट मुझे लगा कि नहीं क्योंकि जहाँ हमें ओपन जब हम लोग बोलते हैं कि लोगों का मेंटलिटी चेंज करनी माइंडसेट चेंज वहाँ थोड़ा ओपन होना पड़ता है थोड़ा मेरे को अजीब लगा बट मेरे को थोड़ा फनी भी लगा तो बट मैंने उसको रिप्लाई किया देन या इट वाज गुड इट वाज लिटिल फनी बट इट वाज यू नो आई ब्रिंग दैट करेज इन इनसाइड सो और Yeah, पुलिस I'm ट्रेनिंग में really जब मैं proud of पुलिस you को for that. ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो मुझे कई ऐसे फनी क्वेरीज आते हैं जो मुझे लगता है कि गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है This one thing I believe I have talked about this earlier in my podcast as well. That हम्म जो हमारे यहाँ पे talking about sex is like a taboo. ठीक है, everybody is going हम्म to do it, but not, you are supposed to zip up. ठीक है, या not talk about it, the right ways or the what is good for you, what is not good for you, या and understanding. It's part of our society, and people are really not acknowledging it. And talking about topics like sex is really important. I've covered this topic briefly in another episode as well. Yeah, And because you know, sometimes people are like so funny, like people are not aware that कई लोग ये कुछ लड़कियां भी masturbate करती है definitely ओ that's गॉड उन्हें सिर्फ not लड़कों को सिर्फ अपने बॉडी के बारे में आई विल नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक लाइक जेंडर और बट कई लोग ये पूछते हैं कि वो मतलब लड़कियां मास्टरबेट करती मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए सब चीज़ों के बारे में यू नो वही वही पॉइंट है, पीपल डू नॉट नो। मतलब एक हमारी सोसाइटी में हमेशा से ये रखा गया है, हम्म इफ आई टॉक अबाउट एक हेट्रोसेक्सुअल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम्म लड़कियां अलग और लड़के अलग, क्लास में भी अलग हाँ बैठेंगे, सब अलग रहेंगे। बट दिस वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी इज दैट दे डू नॉट परस्यू दिस आइडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एज मेल और फीमेल और एनी अदर जेंडर, वी आर सपोज टू लिव टुगेदर। एक ही साथ तो रहना है। स्कूल में तुम अलग अलग बैठ जाओगे, कॉलेज में अलग अलग बैठ जाओगे, ठीक है, बट आगे जब बाहर निकलोगे स्कूल के गेट से, कॉलेज के गेट से, यू आर गोइंग टू मीट पीपल फ्रॉम अदर जेंडर। You are supposed to live together in your workplace, right? या So it is really important to know the other gender as well. Like people are going to act like the same question you just mentioned, ki, do even girls masturbate? So is way, this question seems like so alien कि they do not even know or treat them as normal human beings. Like this या दे आर lack of नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और knowledge. ये पूछना कि आप भी सेक्स करती है या आप कैसे करती हो तो लाइक मतलब कि थोड़ा फनी था बट फिर भी इतना भी लोग अवेयर नहीं है सो Yeah,
a bit like intruding someone's personal space, but at this point, I feel like you did the right thing by explaining them because the knowledge and the word needs to be put out. Yes, true. And thank you so much for like sharing this experience. And I want to ask you last question from you. Ki, Hmm. what are NASA's like future goals or the future envisions that NASA is thinking about and acting upon? And what as like us all as a society can Hmm. work upon or can take those actions, tiny actions as individuals to bring up improvement or change? या अभी तो मैं पॉडकास्ट ही कर रही हूँ आपके साथ बाकी my That's future. also one point. Yeah, lots of NAS has lots of future planning because NAS is going to create one community center for LGBTQI community. I hope this will be soon going to open soon in Delhi on September. Yeah. और इस This कम्युनिटी September. सेंटर में यस नास फाउंडेशन LGBTQI को कई सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है जिसमें है काउंसलिंग काउंसलिंग हम अभी भी कर रहे हैं बट नास At a कम्युनिटी larger scale, at a या इन larger. लार्जर स्पेस जहाँ फेस टू फेस काउंसलिंग होंगे और टेलीफोनिक काउंसलिंग होगा और HIV काउंसलिंग होंगे और डॉक्टर्स होंगे जो STD STI इन्फेक्शन के बारे में आपको बताएंगे और चेकअप होगा और मेंटल हेल्थ जो काफ़ी बड़ा इशू है LGBTQI कम्युनिटी में क्योंकि कई Right. लोग अभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास साइकेट्रिस्ट होंगे और जो मेंटल हेल्थ इशू पे काम करेंगे डॉक्टर विल बी देयर एंड LGBT सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होंगे लेस्बियन कम्युनिटी के लिए गे कम्युनिटी के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एंड इंटायर क्वेयर कम्युनिटी के लिए और यस और लाइफ स्किल्स वर्कशॉप्स प्रोवाइड करेंगे सो ऑल दिस सर्विसेज वी गोइंग टू ओपन इन आवर LGBTQI कम्युनिटी सेंटर I'm really looking forward towards it. I hope I could get to witness and I'll Yeah, try you my please best come to and be visit. there. Yeah. I'll definitely try. I hope you people allow me or Yes, and most important, sensitization. We going to sensitize in a like large number like schools में और पुलिस के साथ तो हम कर ही रहे हैं बट हम चाहेंगे कि और भी अलग अलग स्टेट में हम क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली के साथ में दिल्ली में कर रहे हैं और अलग अलग और स्टेट में हम लोग सेंसिटाइज करें LGBTQ इशू को कॉर्पोरेट्स के साथ ताकि वो रिक्रूटमेंट से पहले वो वहाँ के स्टाफ और सेंसिटाइज हो और LGBTQI कम्युनिटी के लिए कोई हैरेसमेंट पॉलिसी हो वर्क प्लेस पे और हर हर फील्ड में हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं that's a ताकि great लोग अवेयर idea. हैं यस And I want to say this to our audience as well. Okay, I don't know if how many of you even would reach at the end of this episode as well. Maybe a lot of you would skip it, seeing the title of the video, right? But those who have reached and who have listened to this episode till this point, you people are on the right path. And to a lot of people, I want to convey this message कि individually भी अगर हम हमारे में थोड़ा थोड़ा changes लाए जैसे खाने के मैनर्स होते हैं बैठने के मैनर्स होते हैं बेसिक हैबिट्स तो treating people equally and understanding each other is also a basic manner. And या इट्स इंक्लूसिविटी इम्पोर्टेंट अपने अंदर लाने के लिए ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है कि कल आप जाओ और कल ही परेड निकाल दो विद 7 कलर फ्लैग कल ही जाके परेड नहीं निकालनी है ठीक है इट मीन्स कि धीरे धीरे आप अपने अंदर चेंज लाएं विच इज accepting the change around you. यस And ट्रू Kiran, thank you so much for being on the show. You have been such a wonderful guest, and I'm really grateful to have you and to talk to you. And you were really open about everything. Thank you so much. And थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी I really enjoyed या your company. I hope you had a great time as well. And I'm really sorry if I like troubled you with my questions or irritated you somehow. no I never mind and I don't feel actually You're doing really great job, and I'm really proud of you and all the people that are working for the same cause. And Thank you so much for joining me today, people.